आप सभी साथियों को जय जोहार। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आए उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कुछ बातें हैं जिनको लेकर के हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के हम आपको बता दें। इसके अंदर मुख्य बिंदु जो है वो हम आपको बता देते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित समाज व्यवस्था को धरातल पर लागू कराने के लिए हम भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र में लाए हैं। पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली को खनन से बचाकर जैव विविधता संरक्षण करेंगे हम लोग। राज्य के जिस गांव में 50% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की निवास रहते हैं, उस गांव को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कराएंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब की दुकानों की वजह से जो पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं, उन झगड़ों को बंद कराने के लिए हम गुजरात की तर्ज पे इस एरिया को अंग्रेजी शराब मुक्त करवाने की डिमांड लेकर के आपके बीच में है। राज्य की सरकारी विद्यालयों में गरीब, पिछड़े, वंचित वर्गों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इसमें जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक दूसरे जो शैक्षणिक गतिविधियां हो रही है, दूसरी जो गतिविधियां कर रहे हैं, उन गतिविधियों को हम बंद कराने की बात कर रहे हैं, ताकि तमाम प्रकार की जो धार्मिक गतिविधियां भी स्कूलों में जो कराई जा रही है वो गलत है, उसको रोका जाए और मात्र स्कूल के अंदर पढ़ाई कराई जाए। ये हमारा घोषणा पत्र में है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों और सरकारी अस्पतालों में जो रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों को तुरंत प्रभाव से भराया जाएगा सरकार में रह करके। राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र में कृषि, पशुपालन आधारित कुटीर उद्योगों को हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। जिला खनिज फाउंडेशन डीएमएफ की राशि विद्यालयों में खाली रहे रिक्त पदों के लिए जारी करी जाए, वहाँ संविदा पे कर्मचारी लगा करके पढ़ाई करवाई जाए। राज्य में वनाधिकार कानून 2006 के पट्टे जिन क्षेत्रों में नहीं मिल पाए, उन क्षेत्रों में पट्टे जारी कराया जाए। और सरकार को हम तो वन विभाग की एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो वन विभाग के अंदर हमारे लोग निवासरत है, उन निवासरत लोगों को पट्टे तो जारी कर रही है सरकार, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी भारत आदिवासी पार्टी ये चाहती है कि उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराकर उनके नाम की इंतकाली मोटिवेशन खोला जाए, ताकि वो मालिकाना हक उनको मिल सके। जो पट्टा दिया गया वो मालिकाना हक नहीं है वन विभाग के अंदर, वो मात्र वहाँ का चारा कटाई, लकड़ी कटाई, फल फूल बीज का मात्र मामला है, वो वहाँ रह नहीं सकता है। तो ये प्रावधान थोड़ा सा चेंज करे सरकार, इसको हम कहना चाह रहे हैं। राजस्थान में SC/ST व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर जो हत्या के मामले, मृत्यु या दुर्घटना के मामले, उसमें जो भेदभाव सरकार कर रही है, जो भेदभाव पिछले समय में इन लोगों ने किया, आप लोगों के सामने हम बता देना चाहते हैं। कार्तिक बिल का मामला था, पूजा बिल का मामला था, काकरी डूंगरी के अंदर 2 बच्चे मर गए, उनका मामला था। सरकार ने न तो कोई मुआवजा दिया, न उनके घर वालों को किसी प्रकार की नौकरी दी। उसी की उसी के विपरीत या कह सकते हैं हम, जैसे एक कुनाली के अंदर एक हत्या कर दी गई थी राजपूत की, उसके घर वालों को सहायता राशि सरकार ने दी। दोनों सरकारों ने, हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी घोषणा करी 5 लाख की, और कांग्रेस के विधायक ने भी 10 लाख की घोषणा करी। तो ये भेदभाव सरकार जो आदिवासियों के साथ कर रही है, वो करना बंद करे, ये हमारा भारत आदिवासी पार्टी कहना चाह रही है आपके माध्यम से। और एक कन्हैयालाल करके व्यक्ति उदयपुर में डेथ हो गया था, उसको भी 50 लाख रुपये सरकार ने और उसके दोनों बेटों को नौकरी दिया। तो ऐसा भेदभाव बंद करा जाए। अपने इस एरिया के अंदर अनुसूचित क्षेत्र जो है, अनुसूचित क्षेत्र में जो हमारा काम रहेगा, भारत आदिवासी पार्टी आपके बीच में हम जो लोग लाए हैं, उसका हम आपके बारे में कुछ बता देना चाहते हैं। इसके माध्यम से विधानसभा के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर निःशुल्क कोचिंग एवं लाइब्रेरी खोलेंगे। जिला मुख्यालय पर एक निजी ट्राइबल शिक्षण संस्थान खोलने का प्रयास करेंगे। अपने विधानसभा में 1 माह में एक सीनियर स्कूल का विजिट कर छात्र छात्राओं से शैक्षिक संवाद करेंगे। अपने विधानसभा में 2 माह में एक कॉलेज का विजिट कर छात्र छात्राओं से शैक्षिक संवाद करेंगे। विधानसभा के 8वीं बोर्ड विद्यालय वार प्रथम स्थान छात्र छात्राओं को केरल राज्य शैक्षिक रेल यात्रा कराएंगे। इसी तरीके से आगे है, विधानसभा के 10वीं 12वीं बोर्ड विद्यालयवार प्रथम स्थान छात्र छात्राओं को दिल्ली शैक्षिक हवाई यात्रा कराने का हम वादा करते हैं। विधायक मत का 20% बजट शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर हम लोग खर्च करेंगे। विधायक संविधान के अनुच्छेद 51A(H) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करते हुए गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में रोजगार परक पाठ्यक्रम में अप्रमाणित वेद विद्यापीठ अनावश्यक कोर्स बंद करवाएंगे।
अनुसूचित क्षेत्र में लोकतंत्र, संविधान, न्याय, शांति, भाईचारा, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समरसता बनाए रखने के लिए लाइसेंसी, गैर लाइसेंसी आग्नेयास्त्र, बंदूक प्रतिबंधित कराएंगे एवं विस्फोटक पदार्थ, जिलेटिन की छड़े, डिटोनेटर की लाइसेंसी, गैर लाइसेंसी दुकानों पर प्रतिबंधित कराएंगे ताकि अराजक तत्वों का आदिवासियों पर आरोप लगाने का अवसर नहीं मिल सके। अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब की दुकानें ग्राम पंचायत की मदद से बंद करवाएंगे। देसी महुआ, दवा दारू, अर्क का लाइसेंस आदिवासी व्यापारियों को दिलवाएंगे। इस मामले में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पिछले समय में यहाँ के आदिवासियों के नाम पे दारू की दुकानें हुआ करती थी, जो करीबन 4-5 साल से बंद कर दिया है सरकार ने। यहाँ पे जो टेंडर प्रक्रिया है वो एक लॉटरी के माध्यम से करी जा रही है। हर विभाग में वो लॉटरी माध्यम बंद कराया जाए और टेंडर प्रक्रिया में यहाँ के स्थानीय लोगों की द्वारा ही भरा जाए, टेंडर उसके माध्यम से करा जाए। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा मुखी के माध्यम से होली बाद विवाह करने वाली भील वंश की बेटियों को चांदी की चूड़ी, गजरा, झोला भेंट कराएंगे। संविधान की 5वीं अनुसूचित अनुच्छेद 244 एक प्रावधान को प्राथमिकता देते हुए जातीय जनगणना कराकर संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू कराने का प्रयास करेंगे। व्रत, उपवास, पद यात्रा नहीं कर उच्च शिक्षा को वचन देने वाली कॉलेज युवा छात्राओं को 5,000 वार्षिक सहयोग राशि सामाजिक विंग के माध्यम से सहयोग कराएंगे। बाइक राइडिंग, नशा मुक्ति, बर्थडे पार्टी नहीं मनाकर उच्च शिक्षा के लिए हम उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से। बीपीएल परिवारों को पेयजल सुविधा, हेडपम्प, बोरवेल दिलाएंगे। अनारक्षित जाति, जनजाति, भूमिविहीन परिवारों को सरकारी बिना नाम चरागाह भूमि में जमीन दिलवाएंगे। बिली बोली के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बिली बोली भाषा बोर्ड बनाया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में जमीन संबंधित विवाद को लेकर आदिवासी समुदाय में प्रतिवर्ष हजारों मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इनके स्थायी समाधान के लिए जमीन पैमाइश कराई जाएगी। टीएडी का अलग कैडर बनाकर 10,000 से अधिक आदिवासी समुदाय से प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाएगा। माही नदी पर हाई कैनाल बनाकर प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के डैम एवं तालाबों को भरने के लिए पाइपलाइन से छोड़ा जाएगा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाकर आदिवासी समुदाय के गुजरात पलायन को रोका जाएगा। ये घोषणा पत्र में है। 1-2 बिंदु और ऐसे हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे नरेगा बहुत अच्छी योजना है रोजगार गारंटी की, उसके अंदर जो दिहाड़ी दी जा रही है वो 255 रुपया है। उस 255 रुपये को हम विधानसभा सदन में और केंद्र में ये कहना चाहते हैं कि एक आम नागरिक का हक बनता है कि उसको कम से कम 500 रुपया दिहाड़ी दी जाए, ताकि जो पलायन हो रहा है गुजरात में, जो लोग जा कर के रह रहे हैं वो नहीं रहे। 500 रुपया मिलने से उसका घर परिवार अच्छे से चल सकेगा। एक पीएम आवास करके योजना है, उसके अंदर जो पीएम लाभार्थी होता है उसको 1,48,000 रुपया दिया जाता है। आज के ज़माने में ये संभव ही नहीं है, लोहा इतना महंगा हो गया, उसको छत बना करके देना है। ये सबसे बड़ी दुविधा है ग्रामीण स्तर पर। वो 1,48,000 में भवन नहीं बना सकता, जबकि सरकार का ये कहना है कि 3,32,000 में एक सुलभ शौचालय बनाए गाँव स्तर पर। 3,32,000 एक सुलभ शौचालय बनवाने के लिए दिए जा रहे हैं। तो हमारी मांग ये रहेगी प्रमुखता से कि जो 1,48,000 है उसको बढ़ा करके हम 5 लाख करने की मांग करेंगे, ताकि वो व्यक्ति अपना मकान आराम से बना सके और रह सके। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। दलित, पिछड़े वर्गों के लिए, वंचित वर्गों के लिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी ला करके आपके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग विधानसभा में 27 सीटों पे हम लोग जो लड़ रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आदमी भेज करके हमारे यहाँ के हक अधिकारों के बारे में आवाज़ बुलंद करने की बात करेंगे। धन्यवाद। शराब बंद कराएंगे गुजरात की तरफ से, अंग्रेजी शराब बंद कराएंगे, और आगे जाकर के आपने वापस ये कहा कि शराब चालू रखेंगे और लॉटरी नहीं करेंगे और उसका टेंडर कराएंगे। डिमांड तो हमारे पुरखों से चली आ रही है, आज से नहीं है। आपकी एक ही बात, आपने शुरुआत में कहा कि प्रतिबंध लगाएंगे और बाद में कहा कि लॉटरी नहीं होकर के टेंडर होने चाहिए। जो हो रहे हैं, जब तक सरकार बंद नहीं करती है तब तक हमारा कहना है। सरकार से हमारी डिमांड है कि बंद कराने की, इसमें और लाभ जो ले रहे हैं दूसरे लोग, उस लोगों को लाभ नहीं दिया जाए, ये हमारा कहना है। हमारा मूल रूप से जो घोषणा पत्र है उसमें मेन यही है, हम लंबे समय से यही डिमांड कर रहे हैं कि शेड्यूल एरिया के अंदर अंग्रेजी शराब को बंद किया जाए। वही चीज़ है और वही रहेगा। और इसके अलावा हम लोग जो यहाँ पर देसी महुआ, जो ऐसे हमारे पूर्वज कई ऐसे अर्क के रूप में, दवाई के रूप में लेते थे, तो इसे दवाई के रूप में यहाँ की जो व्यवस्था बने, जैसे कि पैसा एक्ट है, पैसा एक्ट के तहत प्रावधान बने, उस प्रावधान के तहत कुछ जो लोग हैं जो ओरिजिनल जो महुए का बनाते हैं, ऐसे दवाई के रूप में यूज़ कराते हैं, तो उसको ऐसे गवर्नमेंट की तर्ज पे हम लोग लाइसेंस दिलाने का काम
करेंगे। इसमें एक बिंदु हमारा और रहा है कि ट्राइबल के विकास को लेके टीएडी मंत्रालय बना हुआ है, लेकिन टीएडी मंत्रालय जो बना हुआ है उस टीएडी के तहत ट्राइबल को लेके कोई विशेष प्लान नहीं बना गया है। आज टीएडी के अंदर कर्मचारियों भी शिक्षा विभाग और अन्य विभाग से किराए पे लिए जाते हैं। हमारा इस घोषणा पत्र में मूल उद्देश्य ये है कि टीएडी विभाग का अलग से कैडर बनाएंगे और टीएडी के अलग से वैकेंसी क्रिएट कराएंगे और लगभग हम 10,000 के आसपास नए युवाओं को रोजगार देंगे और टीएडी का अलग से कैडर बनाएंगे। इसके अलावा जो सिंचाई को लेकर चर्चा चली है, आज मध्य प्रदेश में बारिश अच्छी हुई, हमारे बॉर्डर इलाके से होते हुए गुजरात में पानी चला गया, माही कन्नड़ा ये सारा, तो हमने बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। अगर हम टीएचसी पे कब्जा करते हैं, हमारे 10 से अधिक विधायक निकलते हैं, तो हम लोग एक हाई कैनाल लगा के माही और कन्नड़ा पे पूरे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर जितने जो तालाब हैं उन तालाबों में वो पानी पहुंचाने का काम करेंगे और रोटेट कराएंगे और दोबारा वो पानी ओवर होता है तो वापस उस कन्नड़ा में चला जाएगा, ताकि यहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो पाए। और इनकी वजह से आज गुजरात जो पलायन हो रहा है, सिंचाई के साधन की वजह से या पानी के अभाव की वजह से गुजरात जो पलायन हो रहा है उसको रोकने का काम करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुख्य एक विषय ये रहा, कई पार्टियां उनसे हमारा नाम जोड़ रही है, कोई देखो आरएलपी है या कई पार्टियां हमारे से नाम जोड़ रही है। कांग्रेस ने भी कई बार कहा कि हम उनसे गठबंधन कर रहे हैं। वो सारी जो पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं अपना वजूद बनाने के लिए क्षेत्र में या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारत आदिवासी पार्टी से नाम जोड़ रही है। आज मीडिया के माध्यम से राजस्थान की जनता को, अनुसूचित क्षेत्र की जनता को ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव हम किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम स्वतंत्र रूप से इस इलाके के अंदर और 27 सीटों पे स्वतंत्र रूप से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। कई पार्टियों का ऑफर आया था, लेकिन हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। और आज आने वाले समय में भी हमारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों में शिक्षा को लेके एक इशू आया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम 60% जो बजट, जितने जो हमारे विधायक बनेंगे उन सारे विधायकों से 60% बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पे लगाने के लिए हम हमारी पार्टी गाइडलाइन के तहत उनको बताया जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। इसके अलावा इस इलाके के अंदर माँबाड़ी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और पंचायत सहायक है। ये लोग साल भर 5 साल तक धरने आंदोलन करते रहते हैं। इन माँबाड़ी वालों के, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के और पंचायत सहायकों की सरकार किसी प्रकार की कोई सुन नहीं रही है। हमारी पार्टी की घोषणा पत्र में है कि इन लोगों को हम उनकी जो डिमांड है उस डिमांड के अनुरूप आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी उस सरकार में हमारी हिस्सेदार रहेगी और हम उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ